हरियाणा के चुनावी दंगल में इस बार नामी गिरामी पहलवानों के दांव पेच भी देखने के लिए मिल सकते हैं और सबसे ज्यादा चर्चा किसी नाम की है वो है ओलंपियन रेसलर विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया की। सोर्सेस के मुताबिक दोनों का टिकट करीब करीब पक्का हो चुका है। कांग्रेस दोनों को चुनावी मैदान में उतारेगी। विनेश फोगाट जींद जिले के जुलाना सीट से चुनाव लड़ सकती हैं। हालांकि कांग्रेस ने उन्हें 3 सीटों चरखी दादरी, बाडडा और जुलाना सीट का ऑफर दिया है। चरखी दादरी विनेश फोगाट का गृह जिला है, जबकि उनका गांव बलाली बाडडा विधानसभा क्षेत्र में आता है। यहीं विनेश ने कुश्ती की ABCD सीखी और फिर देश दुनिया में अपना नाम रोशन किया। जुलाना विधानसभा क्षेत्र विनेश फोगाट की ससुराल है, लेकिन विनेश फोगाट के सबसे ज्यादा जुलाना सीट से ही चुनाव लड़ने की संभावना जताई जा रही है। जुलाना सीट पर अभी तक बीजेपी ने भी अपना पत्ता नहीं खोला है, कोई कैंडिडेट घोषित नहीं किया गया है। चरखी दादरी से बीजेपी ने इस बार बबीता फोगाट का टिकट काट दिया। उनकी जगह सुनील सांगवान को टिकट दिया है, जिन्होंने 3 दिन पहले ही नौकरी से VRS लेकर बीजेपी ज्वाइन की। उनके पिता सतपाल सांगवान हरियाणा में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। अगर विनेश फोगाट जुलाना सीट से चुनाव लड़ती हैं तो उन्हें ओलंपिक जैसी टफ फाइट यहां भी झेलनी पड़ेगी। इसकी मुख्य वजह है यहां कांग्रेस का कमजोर होना। कांग्रेस यहां लगातार 4 चुनाव हार चुकी है। 2019 में कांग्रेस यहां तीसरे नंबर पर रही थी, उसे सिर्फ 12,440 वोट ही मिल पाए थे। जेजेपी ने जुलाना सीट जीती थी और उसे 61,942 वोट मिले थे। बीजेपी नंबर 2 पर रही थी और उसे 37,749 वोट मिले थे। 2014 में भी कांग्रेस को यहां से हार का सामना करना पड़ा, उसे 31,826 वोटों से ही संतोष करना पड़ा। इनेलो ने यह सीट अपने नाम की थी और उसे 54,632 वोट मिले थे, जबकि बीएसपी नंबर 3 पर रही थी और उसे 22,286 वोट मिले थे। 2009 की अगर मैं बात करूं तो जुलाना सीट इनेलो ने ही जीती थी, उसे 45,576 वोट मिले थे। कांग्रेस नंबर 2 पर रही थी, उसे 32,765 वोट मिले थे। हरियाणा जनहित कांग्रेस को 9,934 वोट मिले थे और अगर जुलाना विनेश चूज करती हैं तो फिर उन्हें यहां काफी कड़ी टक्कर का सामना करना पड़ेगा।